कि 2005 के पहले बिहार की लड़कियां कपड़ा पहनती थी जी। अब बताइए ये कौन अनर्गल बात हुई। तो 2005 के पहले क्या बिहार की लड़कियां बिना कपड़ों के घूमती थी। इसी तरह भी बापू सभागार में कार्यक्रम हुआ था जिसमें तड़ी पार अमित शाह आए थे। उसमें पलटू राम ने एक महिला के कंधे पर हाथ रख के उसको इधर से उधर हिलाना शुरू कर दिया। फिर एक वीडियो अभी 3-4 दिन पहले वायरल हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल ने भी शेयर किया है। उसमें भी पलटू राम एक महिला के कंधे पर रख के उसको इधर से उधर हिलाने लगे हैं। तो अब तो बहुत कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर जा रहा है। मैंने तो बार बार अपील की है लोगों से कि भाई अपनी बहू बेटियों को पलटू राम से बचा के रखिए, क्योंकि ये बिहार के मुख्यमंत्री कब किस महिला की इज्जत पर हाथ डाल देंगे कोई नहीं जानता है। अच्छा। 1-1.5 साल से जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत सवालिया निशान लगने लगे हैं कि उनका जो दिमागी हालत है वो तेज़ी से बिगड़ती जा रही है और बहुत सारी वो असामान्य हरकतें करने लगे हैं हमारे मुख्यमंत्री। उसकी लंबी चौड़ी एक फहरिस्त है। फिर भी मैं कुछ घटनाओं को याद दिलाता हूं दर्शकों को। अभी 1-2 महीने पहले यही पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक विश्व चैम्पियनशिप हो रही थी और उसमें मंच पर भारत का राष्ट्रगान हो रहा था और राष्ट्रगान के दौरान पलटू राम ने बंदरों के जैसी उछल कूद शुरू कर दी। जबकि तो एक छोटा बच्चा होता है स्कूल का, उसको भी इतनी समझ रहती है कि राष्ट्रगान के समय हिलना डुलना कूदना फांदना नहीं है, लेकिन पलटू राम उछलने कूदने लगे। इसको लेके बहुत विवाद खड़ा हुआ था। उसके बाद इसी साल 30 जनवरी को शहीद दिवस का कार्यक्रम था पटना के गांधी घाट पर और वहाँ जब बिगुल बजा, उसके बाद शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखना था तो पलटू राम ने ताली पीटना शुरू कर दिया। तो उस पर एक अजीबोगरीब स्थिति शुरू हो गई। विधानसभा अध्यक्ष उनको हाथ से रोकने लगे। तो कभी एक बार पलटू राम कांग्रेस नेता महावीर चौधरी की पुण्यतिथि में पहुंचे। उनको महावीर चौधरी की तस्वीर पर फूल चढ़ाने थे तो उन्होंने फूल हाथ में लेके महावीर चौधरी के बेटे अशोक चौधरी के सर पर चढ़ा दिए। मतलब अशोक चौधरी को जीते जी श्रद्धांजलि दे दी। तो एक बीमारी पलटू राम को हो गई है, दौड़ दौड़ के लोगों का पैर पकड़ने लगते हैं। ये गंगा पथ जिसको पटना में मरीन ड्राइव भी लोग कहते हैं, उसके उद्घाटन का समय था तो पलटू राम एक निर्माण एजेंसी के ठेकेदार के पीछे दौड़ने लगे कि मैं आपके पैर पकड़ लूँगा। अब वहाँ एक अजीबोगरीब स्थिति हो गई। सीनियर IAS अधिकारी लोग मुख्यमंत्री का रास्ता रोक रहे हैं कि सर पैर मत पकड़िए, पैर मत पकड़िए। तो कभी पलटू राम बोल देते हैं कि हम लोग लोकसभा में 4000 सीटें जीतने जा रहे हैं। अब बताइए 4000 सीटें कहाँ से आ गई। और महिलाओं को लेके तो उनका व्यवहार और ज़्यादा असामान्य हो गया है। ऐसा लगता है कि पलटू राम किसी यौन कुंठा से ग्रस्त हैं और महिलाओं को देख के ही वो नियंत्रण खो देते हैं और महिलाओं पर झपट्टा मारने लगते हैं। अभी देखिए 1-1.5 साल पहले उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद दोनों में एक भाषण दिया था परिवार नियोजन के नाम पर, लेकिन वो भाषण इतना ज़्यादा अश्लील था और फूहड़ था कि वो बातें मैं दोहरा नहीं सकता और उसको लेकर बहुत विवाद हुआ। उसके बाद पलटू ने माफ़ी भी मांगी लोगों से। उसके बाद क्या हुआ, अभी 1 साल पहले बोधगया में एक राजकीय कार्यक्रम था। पलटू राम मंच पर पहुँचे तो महिला उद्घोषिका थी, उसने कहा कि हम मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हैं। तो पलटू राम उस महिला से ज़्यादा चिपक गए, बोले कि हम भी आपका अभिनंदन करते हैं। वो महिला असहज हो गई और मंच पर बैठे लोग भी हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हो रहा है। तो अभी कुछ महीने पहले पलटू राम बेगूसराय पहुँचे प्रगति यात्रा में और जीविका दीदियों के बीच पहुंच गया और उन्होंने कहा कि 2005 के पहले बिहार की लड़कियां कपड़ा पहनती थी जी। अब बताइए ये कौन अनर्गल बात हुई। तो 2005 के पहले क्या बिहार की लड़कियां बिना कपड़ों के घूमती थी। इसी तरह भी बापू सभागार में कार्यक्रम हुआ था जिसमें तड़ी पार अमित शाह आए थे। उसमें पलटू राम ने एक महिला के कंधे पर हाथ रख के उसको इधर से उधर हिलाना शुरू कर दिया। फिर एक वीडियो अभी 3-4 दिन पहले वायरल हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल ने भी शेयर किया है। उसमें भी पलटू राम एक महिला के कंधे पर रख के उसको इधर से उधर हिलाने लगे हैं। तो अब तो बहुत कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर जा रहा है। मैंने तो बार बार अपील की है लोगों से कि भाई अपनी बहू बेटियों को पलटू राम से बचा के रखिए, क्योंकि ये बिहार के मुख्यमंत्री कब किस महिला की इज्जत पर हाथ डाल देंगे कोई नहीं जानता है। अच्छा। ऐसे तो 6 महीने का समय बहुत लंबा होता है राजनीति में। 6 महीने में बहुत सारे नए समीकरण बदलेंगे और आप कह सकते हैं नई नई घटनाएं होंगी, नया घटना चक्र आएगा, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आज की तारीख में मैं देखता हूं कि बिहार विधानसभा के 2 चुनाव होंगे, उसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण रहेंगी। एक तो ये कि पलटू राम से अब बिहार की जनता ऊब गई है। 20 साल से वो बिहार की छाती पर मूंग दल रहे हैं
तो अब जनता कहीं ना कहीं उनसे ऊब गई है, उनकी दिमागी हालत भी ख़राब होती जा रही है। तो जनता बदलाव के मूड में दिखाई दे रही है और ये बदलाव का मूड एक बड़ा फैक्टर होगा चुनाव में। दूसरी बात यह है कि युवाओं में जो आक्रोश है, जैसे बीपीएससी अभ्यर्थियों का इतना लंबा चौड़ा आंदोलन हुआ था बिहार में। बिहार में देखिए कोई भी परीक्षा ईमानदारी से नहीं होती है। कभी TRE 3 में पेपर लीक कर जाता है, कभी सिपाही भर्ती में पेपर लीक कर जाता है, कभी बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा विवादों में आ जाती है। तो यहाँ के युवाओं में बहुत आक्रोश है और युवाओं का जिस तरह से दमन किया गया है लाठीचार्ज से या पानी के फव्वारों से, तो युवा भी उसका बदला निकालेंगे चुनाव में। और अगर बिहार के सारे बेरोज़गार एक हो गए तो मुख्यमंत्री को बेरोज़गार कर देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा जी। अच्छा, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उधर महागठबंधन है, चेहरा साफ ही नहीं कर रहा है मुख्यमंत्री का। नहीं, महागठबंधन का तो चेहरा साफ है, तेजस्वी यादव ही होंगे और कोई विकल्प नहीं है। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा घटक है और तेजस्वी यादव उसके नेता हैं, तो वो तो तय है। आप 100% नहीं 200% तय मानिए कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। और आज की परिस्थितियों में देखते हुए लग रहा है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि नवंबर के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे और पलटू राम झोला लेकर अपने गांव निकल जाएंगे।